Hello everyone, welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing good. So वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है मेरे बाकी वीडियो से। जनरली मैं क्राफ्टिंग वीडियोस या फिर मेकओवर वीडियो शूट करती हूँ, बट ये पहली बार मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ प्लांट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पे इनफैक्ट मुझे बहुत हमेशा पूछते हैं कि मेरे प्लांट्स इतने लाइवली, इतने हेल्दी, इतने ग्रीन लीव्स और इतने शाइनी लीव्स और फ्लावर्स कैसे आते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो रेगुलर बेसिस पे करती हूँ वो सारे चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ बिगिनर। प्लांट्स आर समथिंग जिसके बिना मैं नहीं रह सकती, बिकॉज बचपन से मैंने अपने घर पे काफ़ी सारे प्लांट्स देखे हैं। मतलब हमारे घर पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स हर चीज़ ग्रो होता था। तो मुझे लगता था कि प्लांट्स के बिना मतलब घर ब्यूटीफुल नहीं लग सकता और प्लांट्स के बिना घर घर नहीं होता है। सो दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट आई हैव विद माई प्लांट्स। तो जब मैं बैंगलोर आई तो मुझे जब अपने घर पे सारे प्लांट्स रखने थे तो मुझे बिगनिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता था प्लांट्स को समझने में कि कौन से प्लांट को किस तरह का चीज़ चाहिए। मतलब उसका न्यूट्रिशन, उसकी सनलाइट, उसका वाटरिंग, ये सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। बट मुझे ऐसा भी था कि मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स एक साथ में ले आई थी, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हुए जो मर गए। सो विच वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। एंड देन फिर मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया जाए एंड देन पता चले कि किस प्लांट के लिए कौन सा चीज़ अच्छा होता है। सो वीडियोस देख के आप बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और ये सब बताते हैं, बट अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स है तो हर प्लांट का अलग अलग चीज़ जानना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज एवरीडे आपको उतना टाइम भी उसमें देना पड़ेगा और इतना सारा चीज़ याद भी नहीं रहेगा एज अ लेमैन। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे पता चला कि कौन सा प्लांट किस चीज़ में, किस सिचुएशन में अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड कुछ ऐसे बेसिक चीज़ है जो हर प्लांट के लिए काम करता है। सो वो सारे मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ एंड टुडे आई एम गोना शेयर दैट विद यू। आई होप दिस वीडियो इज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई होप यू विल लाइक इट। द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक वन इज टी लीव्स। हर किसी के घर पे ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो इसको आपको अलग से इसके लिए स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं होगी। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सुपर फूड्स फॉर द प्लांट्स, क्योंकि ये यूज अगर आप करते हो तो आपके प्लांट्स के रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड देन उससे आपके जो फ्लावर्स है या फिर फ्रूट बेयरिंग जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है एंड उसमें अच्छे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी आते हैं। सो इसको आपको करना क्या है, सिंपली ये जो भी आप अगर इसमें मिल्क एंड शुगर यूज़ करते हो तो इसको अच्छे से वॉश कर ले। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इस तरह के खाली टी को ही अगर बॉयल कर रहे हो तो टी लीव्स को डस्टबिन में फेंकने के बजाय आप इस तरह से एक ट्रे में उसे स्प्रेड करके एंड सनलाइट में 2 to 3 डेज छोड़ दें। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको आपको प्लांट्स के जो सॉइल है, टॉप सॉइल, उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दे, या फिर आप थोड़ा सा डिग करके भी आप स्प्रेड कर सकते हो। एंड धीरे धीरे जब आप वाटर करोगे तो उसकी न्यूट्रिशन रूट्स को मिलेगी एंड देन आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज अगेन अ किचन वेस्ट। इस तरह के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के पील्स आप यूज कर सकते हो टू डिकम्पोज। एक बड़ी सी पॉट में आप हाफ सॉइल रखो एंड देन उसके साथ ये सारे जो भी आपका किचन वेस्ट होता है वो सारे को ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे एग सेल्स भी ऐड कर सकते हो, बट मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे तुलसी जी का भी प्लांट्स है, तो वो सारे में मैं नहीं चाहती कि वो एग सेल्स वगैरह ऐड करना, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल पील्स ही डालती हूँ। आप इस तरह से अपने घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं। पॉट आपके पास अगर इतना बड़ा नहीं है तो आप बड़े से जो पैकेट होते हैं, लाइक आटा का पैकेट हो गया या इस तरह के जो बड़े बड़े पैकेट्स, उसमें आप सॉइल बाहर से खरीद के ला सकते हो एंड देन उसमें इस तरह के उसको बार बार रिपीटेटिव कर सकते हो। क्योंकि अगर स्पेशली आप प्लांटर में अगर प्लांट्स रखते हो तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम प्लांट के न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, मतलब सॉइल का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है एंड देन आप देखोगे कि आपके प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो आपको ये वाली सॉइल को अगर आप थोड़ा सा मतलब ऐसे सॉइल ऊपर से हटा दिया एंड देन ये वाली सॉइल ऐड कर दी तो आपका प्लांट देखोगे कि हेल्दी भी रहेगा और बहुत अच्छे से उसमें फ्लावरिंग भी होगा। अदरवाइज एक टाइम के बाद आप देखोगे नर्सरी से जब आप प्लांट्स लाते हो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, बट देन कुछ टाइम के बाद उसमें फ्लावर्स आना बंद हो जाता है। दैट इज बिकॉज कि सॉइल का न्यूट्रिशन ही खत्म हो गया है। तो आपको इस तरह का सॉइल यूज कीजिए, आपका प्लांट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। टॉकिंग अबाउट द थर्ड एंड द इजीएस्ट वन, ये जनरली हर कोई कर सकता है।
ये तो कैजुअली मतलब केयरलेस थिंग है, केयरलेसली भी आप अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। तो आप प्लांट्स के सामने अगर खड़े होके सपोज कोई फ्रूट खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बनाना खा रहे हो या ऑरेंज खा रहे हो, जिसकी पील आप फेंकना चाहते हो, तो इधर उधर फेंकने के बजाय आप उस प्लांटर में ही छोड़ दो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरली बनाना के बहुत सारे पील्स आपको मेरे ये प्लांटर्स के ऊपर दिखेगा, बिकॉज मैं जनरली बालकनी में खड़े होके ही फ्रूट्स खाना पसंद करती हूँ। तो जितने भी फ्रूट के पील्स होते हैं तो उसको मैं इस तरह से प्लांटर पे ही छोड़ देती हूँ। सॉइल के ऊपर आपको सिर्फ इसे छोड़ देना है एंड देन जब आप इसको वाटर करोगे फॉर ओवर 15 to 20 डेज, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे उसको वो जो पील है वो उसका कलर भी चेंज हो गया है एंड वो उसके जो न्यूट्रिशन है वो वाटर के साथ साथ वो रूट्स में भी चला जाता है, मतलब वो सॉइल में उसकी न्यूट्रिशन चली जाती है। तो इससे क्या होगा कि इसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बट देन आपका प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि फ्रूट के पील में भी, यहाँ पे आपने देखा कि पपाया का पील्स मैंने फेंका है, तो पपाया का जो उसमें भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो उसकी न्यूट्रिशन डेफिनेटली मिलेगी। एंड बनाना पील को तो आप डिफरेंटली भी यूज कर सकते हो, मतलब बहुत जन इसको ड्राई करके पाउडर करके यूज करते हैं या फिर पानी में इस तरह से छोड़ देते हैं, उस वाटर को यूज करते हैं। सो जनरली मैं उतना भी मैं आपको नहीं बोल रही यूज करने, सिंपल है, सिर्फ जब आप खा रहे हो उसको सिर्फ टॉप सॉइल पे छोड़ दो एंड जब वो पूरा ब्लैक हो जाए उसको निकाल के आप फेंक दो, तो वो उसकी न्यूट्रिशन भी चली गई एंड आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। द नेक्स्ट थिंग फ्रॉम योर किचन इज मिल्क। सो मिल्क भी जैसे बॉडी को जरूरत होती है वैसे ही प्लांट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। सो अगर आप फ्रूट बेयरिंग या फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स की बात करें तो इससे रूट्स तो स्ट्रांग होंगे ही, बिकॉज मिल्क के न्यूट्रिशन उस प्लांट को मिल रहा है एंड उससे अच्छे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आएंगे। एंड स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में लीव्स बहुत ज़्यादा शाइनी होना चाहिए, ब्राइट बिग होना चाहिए, सो दैट वो ब्यूटीफुल लगे। सो मिल्क एक ऐसा चीज़ है जो लीव्स को शाइनी बनाने में हेल्प करता है। सो इसके लिए आपको अलग से मिल्क इस तरह से प्लांट्स में नहीं डालना है। आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आप पैकेट से मिल्क निकालते हो तो उसके बाद जो उसमें थोड़े बहुत पैकेट में ही लगा रहता है। सो आपको सिर्फ उस पैकेट में ऐड करना है वाटर एंड देन उसको अच्छे से शेक करके एंड देन वो वाली वाटर जो है वो आप प्लांट्स में डाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप किसी कंटेनर में मिल्क रखे हो तो उस कंटेनर को जब आप वॉश कर रहे हो तो वो वॉश होके ड्रेन चला जाएगा। उससे अच्छा आपको क्या करना है, उसको जब आप फर्स्ट टाइम वॉश कर रहे हो सिंपल उसमें पानी डालो एंड देन उसको आप इस तरह से प्लांट्स में डाल सकते हो। ये आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हो, हर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा अगर आप मिल्क डाल रहे हो तो। स्पेशली अगर आपके पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स है तो उसकी लीव्स बहुत ज़्यादा शाइनी होती है अगर आप मिल्क यूज़ करते हो तो। बट मिल्क यूज़ जब आप कर रहे हो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसको आप इंडोर यूज़ ना करें। मतलब ऑब्वियसली पोथोस आप इंडोर्स ही रखोगे, सिग्नोजियम आप इंडोर ही रखोगे, बट देन जब आप मिल्क ऐड कर रहे हो इस तरह का, भले उसमें मिल्क की क्वांटिटी काफ़ी कम है बट स्टिल आप उसको बाहर निकाल के यूज़ करो। मतलब जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको सनलाइट दो कुछ देर, सो दैट वो एटलीस्ट 2 to 3 डेज उसको आप सनलाइट में छोड़ दो एंड देन अगेन यू टेक बैक टू इंडोर्स, सो दैट वो मिल्क के वजह से अदरवाइज इंडोर में छोटे छोटे कीड़े भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकता है, फ्लाइज आ सकता है। सो इसको आपको आउटडोर ही यूज़ करना है, अच्छे से सनलाइट दे, वो अच्छे से ड्राई हो जाए वो वाली एरिया, मतलब वो सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाए एंड देन अगेन यू टेक इट बैक इंडोर्स। इससे आपका प्लांट देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा शाइनी एंड ग्रीन लीव्स है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज अगेन फ्रॉम योर किचन। तो अभी तक आपने देखा कि सारा चीज आपको आपके किचन से ही मिल रहा है, आपको कहीं बाहर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड स्पेशली ये सारे चीज ऐसे हैं जो कि काफी सस्टेनेबल है, मतलब ये सारे चीज ऐसे चीज है जो कि आप यूज करोगे तो आपको ऐसा इंस्टेंट नहीं दिखेगा इसका रिजल्ट, बट स्लोली ये सारे वर्क करते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट थिंग इज ऑनियन पील वाटर। सो ऑनियन पील जब भी आप कर रहे हो तो उसको उस सारे पील्स को आप एक जगह रखो एंड देन वाटर के साथ आप इसको ऐड करके कुछ दिन छोड़ दो। जब वाटर का कलर चेंज हो जाए पूरा, जब ये ब्राउन हो जाए, सो इसके जो पील्स है उसको निकाल के आप फेंक दो एंड ये जो वाटर है ये आप सारे प्लांट्स में ऐड कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है, इससे प्लांट्स आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये तो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से है एंड बाहर से अगर आप केमिकल
फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हो, सो उससे आपको दिखेगा कि इंस्टेंटली हो सकता है बहुत फ्लावर्स एंड ये सारे आने लगे, बट देन वो अच्छा नहीं होता है। आपका प्लांट बहुत ज़्यादा दिन तक अच्छे से फ्रूट या फ्लावर बेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इट्स लाइक अ केमिकल थिंग। तो केमिकल थिंग हमेशा जल्दी रिजल्ट देगा, बट देन लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं है। बट ये सारी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो लाइक ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इससे आपका प्लांट्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत हेल्दी रहेगा। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू इफ यू वांट योर प्लांट टू बी हेल्दी। अगर आपके पास फ्रूट्स एंड फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स है तो उनको आप सनलाइट में ज़रूर रखें फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स। अगर ये प्लांट्स आपके सनलाइट नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। अच्छे वाले बिग फ्लावर्स अगर आपको चाहिए तो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इंडोर प्लांट्स को भी हाफ टाइम सनलाइट में आप रख सकते हो, जब जैसे मॉर्निंग सनलाइट में आप रख सकते हो, या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज कोई भी प्लांट जब तक उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शेड। आपके प्लांट को शेड भी मिलना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप प्लांट को लेके आते हो नर्सरी से, तो आपको प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि नर्सरी में प्लांट काफ़ी दिन तक शेड में रहा है, तो उसको वो एनवायरनमेंट ही चाहिए होता है कुछ दिन के लिए एडजस्ट करने के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में ला के रख दोगे प्लांट्स को, तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, बिकॉज प्लांट को स्ट्रेस होता है। तो प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स जो हार्डी प्लांट्स नहीं होते हैं स्पेशली, तो वो आपका सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए शेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लाते हो प्लांट्स बाहर से, उसको आप कुछ दिन शेड में छोड़ दो एंड देन आप, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट चलेगा, बट डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें, क्योंकि उससे प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। सो कुछ दिन शेड में रखने के बाद देन एक्सपोज इट टू डायरेक्ट सनलाइट। द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड डू इज टेक केयर ऑफ द सॉइल प्रॉपरली। आपको चेक करना है कि सॉइल प्रॉपरली वाटर ड्रेन्ड है या नहीं, एंड देन उसको, अगर आपके सॉइल में वाटर है ऑलरेडी, तो आपको वाटर नहीं करना है। ओवर वाटर से प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, इवन अंडर वाटर में भी सर्वाइव नहीं करेगा। सो आप पहले प्रॉपरली चेक कर लो कि सॉइल अच्छे से ड्राई है कि नहीं, तभी आप वाटर कीजिए। अननेसेसरीली एवरीडे वाटर करना इज नॉट रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट टिप इज कट ऑल द अननेसेसरी ड्राई लीव्स। जो भी आपके प्लांट में आप देख रहे हो कि येलो हो जा रहा है लीव्स, या कोई भी ब्रांच ऐसे ड्राई हो रहा है, तो उस ब्रांच को या उस लीव्स को निकाल के आप फेंक दो। अदरवाइज आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपके जो एक्स्ट्रा लीव्स होंगे प्लांट्स में, उन सारे को भी फूड बनाने के लिए, क्योंकि वो सारा ड्राई हो चुका है, तो वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन आपके जो ग्रीन लीव्स है, उन सारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो पूरे प्लांट को न्यूट्रिशन उसको सेंड करना है। तो इसलिए अननेसेसरी जो ड्राई लीव्स है, उन सारे को नहीं रखे। जैसे ही वो लीव येलो हो गया है, तो आपको वो सारे निकाल के फेंक देना है, क्योंकि ऐसे भी वो कोई उसमें फूड में कंट्रीब्यूट वो नहीं कर रहा है, बट अननेसेसरीली न्यूट्रिशन उस तक पहुंच भी रहा है। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड टेक केयर ऑफ। Now let's discuss what you should not do if you want your plant to grow healthy. आप जब भी नर्सरी से प्लांट्स लाते हो, उसको जिस कंटेनर में वो है, चाहे वो कितनी भी छोटी पॉट हो या प्लास्टिक के, इस तरह के प्लास्टिक में पॉट जो प्लांट्स मिलता है, उनको आपको रीपॉट नहीं करना है फॉर एटलीस्ट 1 वीक और समथिंग लाइक दैट। जितने भी बर्ड्स इसमें रहते हैं, जो कलियाँ हुई रहती है, स्पेशली इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, उन सारे को पहले आप ब्लूम हो जाने दो एंड देन आप मे बी रिपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको रिपोर्ट करते हो तो अगेन प्लांट को स्ट्रेस होता है एंड देन प्लांट एडजस्ट नहीं कर पाता है, एंड जिसके वजह से वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जितने भी जो कलियां रहती हैं, उन सारे को पहले खिल जाने दो। इससे आपका गार्डन भी ब्यूटीफुल लगेगा। जितने भी क्योंकि नर्सरी से जब हम प्लांट्स लाते हैं, उसमें मोस्टली कलियां इस तरह से हुई रहती है, तो इसलिए उन सारे को पहले ब्लूम होने दो एंड देन मे बी आप रिपोर्ट करो। The next very important point which you should consider is do not take stress because your plant is not growing, and in the meanwhile don't give stress specially to the plant. बहुत जन क्या होता है कि एक पॉट में प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करके दूसरा पॉट यूज़ करते हैं, या फिर उसकी जो सॉइल है उसको चेंज कर देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स ऐड करने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्लांट को ग्रो होने दीजिए, उसको एडजस्ट होने दीजिए उसके प्लेस पे, देन वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो आप खुद को ज़्यादा स्ट्रेस मत दे एंड इन द मीनवाइल प्लांट को तो बिल्कुल स्ट्रेस मत दे।
Now that's all I have for you in this particular video. I hope you enjoyed it. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ये वीडियो में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकती थी, बट बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस तरह के अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो, इस तरह के प्लांट रिलेटेड वीडियोस, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के शेयर कीजिए। आई वुड लव टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव रिगार्डिंग प्लांट्स विथ यू। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू।